साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों बहुत-बहुत आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग नॉर्मलता लेकर के चलने वाले हैं कि नॉर्मलता हमारे पास में क्या होती है। तो बच्चों यही से हम लोग देख कर के चलते हैं कि नॉर्मलता वाले जो हमारे पास में क्वेश्चन होते हैं, पहली बात तो नॉर्मलता हमारे पास में है क्या? पहले इसको हम लोग देखते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे बनता है, सांद्रता को पढ़ने के बाद में क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम लोग देख के चलेंगे कि नॉर्मलता की अगर यहाँ से बात की जाएगी कि नॉर्मलता हमारे पास में क्या है? तो बाबू अगर कभी भी आप लोगों से बोलेगा कि जो नॉर्मलता आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये नॉर्मलता होती क्या है? तो हमको एक प्रकार का पता लगाता है कि किसी विलयन में जो विलेय घुला हुआ है वो कितनी मात्रा में है। ये सांद्रता ही हम ज्ञात करते हैं कि किस प्रकार के विलयन की नॉर्मलता को ज्ञात किया जा सकता है। तो नॉर्मलता का उपयोग कहाँ पर होगा? तो हमने कहा कि इस केमिस्ट्री की दुनिया में यही सारी चीज़ें हम लोग देख के चलेंगे। नॉर्मलता पहली बात अगर बाबू आपको बोलेगा ना कि नॉर्मलता का सर संकेत क्या होता है? इसे कहते हैं नॉर्मैलिटी। क्या बोलते हैं? इसे नॉर्मैलिटी कहा जाता है और इसका जो यहाँ से संकेत निकल कर के आता है, इसको कभी भी बोला जाएगा तो नॉर्मलता का संकेत क्या होता है? एक कैपिटल एन होता है। क्या होगा? नॉर्मलता का संकेत क्या होगा? कैपिटल एन होता है। ठीक है? और हमने कहा कि नॉर्मलता जो चलती है, ये विलयन के सापेक्ष चलती है। किसके सापेक्ष चलती है? नॉर्मलतन विलेय के सापेक्ष नहीं चलती है, ये विलयन के सापेक्ष चलती है। 2 चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी, तो बहुत बढ़िया मात्रा में आ जाएगा आपको नॉर्मलता। अब बच्चों अगर यहाँ से नॉर्मलता की अगर आप लोगों से परिभाषा पूछेगा, ये नॉर्मलता क्या होती है या किसे कहा जाता है? तो हम लोग यही बोल कर के चलेंगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की क्या कहा जाता है? नॉर्मलता कहा जाता है। अच्छा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, तो हम लोग यही यहाँ से देख करके चलेंगे कि यहाँ से क्या बोला जाएगा बाबू हम लोगों को? 1 लीटर विलयन में उपस्थित, क्या बोलेंगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक। ध्यान से देखो, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब बाबू अगर यहाँ से आएगा 1 लीटर विलेय के ग्राम तुल्यांक की जो संख्या होती है, उसे ही हम लोग यहाँ से क्या बोल करके चलेंगे? विलयन का तुल्यांकी भार बोल करके चलेंगे। ये ठीक है? अब ये तो हमारे पास में इसकी परिभाषा हो गई कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब यहाँ पर हमको बताया कि माना कोई एक प्रकार के यहाँ से हमारे पास में क्या है? विलयन है। ये विलयन हमारे पास में 10 लीटर बचा है। अब करेंगे 10 लीटर अगर विलयन है, इसमें हमने डाल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या डाला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें हमने डाल दिया है। अगर हमसे ये पूछ लेते कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना द्रव्यमान है, 10 लीटर विलयन में अगर 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, तो 1 लीटर विलयन में कितना ग्राम घुल सकता है? तो हम बता सकते थे कि 1 लीटर विलयन में हमारे पास में कितना घुला है। लेकिन हमसे कह रहा है कि 1 लीटर विलयन में विलेय की मात्रा थोड़ी पूछ रहा है। 1 लीटर विलयन में विलेय के तुल्यांकों की संख्या पूछ रहा है। अगर तुल्यांकों की संख्या हमको निकालना है, इसके लिए हमको परिभाषा समझना पड़ेगा। अब अगर हम लोग परिभाषा देख करके चलेंगे, तो परिभाषा तो समझना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि परिभाषा ही देखना है, क्योंकि ग्राम तुल्यांकों की संख्या बताना है। ये जो चलता है 1 लीटर विलयन के सापेक्ष ही चलेगा, 1000 ml विलयन में आपकी मात्रा पूछेगा। तो अगर यहाँ से आप लोग निकालोगे कि नॉर्मलता बराबर हमारे पास में क्या आ रहा है, तो ऊपर लिख के चलेंगे यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांक। ध्यान से देख के चलो, यहाँ से क्या पूछा जाएगा? आपको देगा विलेय के ग्राम तुल्यांक, तो इसको मतलब यहाँ से हम लोग देख के चलेंगे, यहाँ से ग्राम तुल्यांक बराबर। अब विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या अगर आपसे पूछेगा, तो बटे यहाँ से विलयन का आयतन भी आपको पता होना चाहिए कि ये हम लोग देख करके चलेंगे कि क्या होगा? विलयन का इस पे आयतन देखा जाएगा बाबू, ये विलयन के आयतन को दर्शाएगा। और जो विलयन का आयतन होना चाहिए, ये हमारे पास में किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अब यहाँ से नॉर्मलता बराबर अगर हम लोग निकालेंगे, तो विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या होता है सर? ये तो हमको पता ही नहीं है। तो हमने कहा इसको कोने में आप लोग देख लो, क्योंकि अगर कभी भी आप लोगों को यहाँ पर देगा ग्राम तुल्यांक बराबर, तो ग्राम तुल्यांक बराबर विलेय का भार बटे यहाँ से क्या होता है? तुल्यांकी भार होगा। क्या निकालेंगे बच्चों? यहाँ से विलेय का भार बटे क्या होगा? तुल्यांकी भार निकालेंगे। अब यहीं पर हम लोग रख सकते हैं कि इसके स्थान पे क्या हो सकता है, तो यहाँ से कह रहा है कि हमारे पास में क्या होगा? विलेय का भार। अच्छा ध्यान से देखो, अगर इसी को मैं यहाँ से परिवर्तित करना चाहूँ, तो हमने कहा कि इसके बटे इसको मैं थोड़ा इधर ला लूंगा, तो यहाँ से लिख लूंगा कि नहीं, यहाँ से क्या लिखूंगा? विलेय के ग्राम तुल्यांक। अब बताओ बाबू, अगर यहाँ से दिया है विलेय के ग्राम तुल्यांक गुणे इसको 1 बटे में लिख सकता हूँ कि नहीं? विलयन का आयतन। देखो अगर ऐसा लिख लोगे तो विलयन का आयतन, इस प्रकार से लिखोगे तो फार्मूला थोड़ा आसान पड़ जाएगा बनाना। अब इसके बटे कुछ नहीं है तो क्या लगा सकता हूँ? 1 लगा सकता हूँ। अब यहीं पर लिखोगे तो विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे क्या होगा? अणुभार होगा। तो नॉर्मलता बराबर यहाँ से हम लोगों को निकल करके आ रहा है कि क्या होगा? तो बच्चों जो नॉर्मलता बराबर निकल के आ रहा है ना, इसके बराबर हम लोग यहाँ से ये रख सकते हैं कि विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर क्या हो सकता है? तो विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार।
अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से इस पे हमारे पास में आएगा कि क्या होगा, विलेय का भार। देखो बाबू, विलेय का यहाँ से निकाल लेंगे भार, और बटे यहाँ से क्या निकालेंगे, इसी विलेय का यहाँ से निकाला जाएगा तुल्यांकी भार। अब बताओ, जो तुल्यांकी भार होगा गुणे 1/, यहाँ से क्या निकल के आता है, विलयन का आयतन। 1/, यहाँ से क्या निकल के आएगा, विलयन का आयतन होता है। तो इसको हम लोग यहाँ से लिख देंगे कि विलयन का आयतन। अब बाबू यहाँ से आगे अगर इतना फार्मूला आप लोग दिमाग में बैठा लेते हो ना, तो आपको एको पैसा किसी में दिक्कत होने वाली नहीं है, अगर ये चीजें हमको इतनी आ गई। अब विलेय का भार अगर हमको निकालना है तो नॉर्मलता बराबर लिख लेंगे n, विलेय का भार क्या होगा, स्मॉल w, तुल्यांकी भार क्या होता है बच्चों, e होता है। अगर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या होगा, 1/, विलयन का आयतन यहाँ से क्या होता है, vs लगा करके चलेंगे कि विलयन का आयतन होगा। तो अब अगर चीजों को हम लोग लिख करके चलेंगे कि नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या होता है, तो W/EV होता है। ध्यान से देख के चलो, n बराबर यहाँ से क्या निकालेंगे, W/E होगा, इंटू यहाँ से क्या होता है, V हो करके चलेगा। ये बच्चों हमारे पास में आती है, इसकी नॉर्मलता बराबर होता है। नॉर्मलता जब उसी विलयन का निकालते हैं कि मतलब विलय एकदम से क्या होता है, संतृप्त जब हो जाता है, तब उस विलयन की क्या निकाली जाती है, नॉर्मलता निकाल सकते हैं कि विलय ना तो बहुत ज्यादा उपस्थित हो, ना तो विलय बहुत कम उपस्थित हो, मतलब विलयन जो है संतृप्त तक सीमा क्या होती है, लगभग उसकी बनी रहती है। तो इस प्रकार के विलयनों की नॉर्मलता निकालते हैं। नॉर्मल ऐसा कहा भी जाता है कि मतलब ये विलयन हमारे पास में इसका क्या बहुत नॉर्मल विलयन बना करके रख दिया जाता है, तो मतलब जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में ना रहे, तब तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलता कहा जाता है। अगर ये अकेले निकालना होता कि 1 लीटर के सापेक्ष में कितना ग्राम विलय घुला हुआ है, तो ये निकालना बच्चों बेहद आसान था, लेकिन ये थोड़ा सा नॉर्मलिटी निकालना पड़ता है, तो ये चीजें निकालना होगा। अभी कुछ बच्चों को तुल्यांकी भार नहीं पता होगा कि सर तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, तो इसको थोड़ा इधर आप लोग देख लेना कि सर अगर यहाँ पर तुल्यांकी भार बराबर हम लोगों को दे देगा कि तुल्यांकी भार हमारे पास में क्या होगा, देखो मैंने इधर ये बता दिया, और यहीं से आप लोगों को देगा बाबू कि यहाँ पर क्या होगा, तुल्यांकी भार अगर आपसे निकलवाएगा तो टोटल उसका क्या होगा, अणुभार बटे क्या होता है, आवेश निकाल देंगे। अणुभार बटे अगर आवेश कर देते तो वही हमारे पास में निकल जाएगा तुल्यांकी भार। अणुभार बटे आवेश कैसे होगा, तो यहाँ से हम लोग एक पहले लिखेंगे, फिर यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ। हो सकता है कि चीजें शायद कट रही हो, बोर्ड पे आ ना रही हो, जो मैं लिख रहा हूँ आ रहा है, चलो ठीक है, बहुत सही है। तब तो इसका मतलब बाबू हम लोग कह सकते हैं कि इस पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस पर हम लोग कह सकते हैं अणुभार बटे यहाँ से क्या होता है, आवेश होता है। अच्छा, आवेश में जो हमारे पास में धन आवेश या ऋण आवेश की संख्या होती है, उसी को हम लोग यहाँ से कह सकते हैं। जैसे हमने कहा कि NaOH का तुल्यांकी भार बताओ कि कितना होगा, NaOH का तुल्यांकी भार निकालना होगा तो NaOH के ऊपर लिखेंगे अणुभार। सोडियम का होता है 23, लिख लिया हमने 23, ऑक्सीजन का होता है 16, लिख लिया 16, हाइड्रोजन का होता है 1, हमने लिख लिया 1। अब इसमें बताओ धन आवेश की संख्या कितनी है, सर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग रख देंगे कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ से चीजें निकल आएंगी कि 23 से कितना होगा, 24, 16, 40 होता है, तो तुल्यांकी भार में 1 से भाग देंगे तो आंसर 1 ही आएगा। इसका मतलब NaOH का तुल्यांकी भार कितना रह जाता है, जो उसका अणुभार है भाई उसका क्या होगा, तुल्यांकी भार होगा। तो किसी तत्व का अणुभार और तुल्यांकी भार क्या बराबर हो सकता है, बिल्कुल बराबर हो सकता है। अब यहीं पर हमने कहा कि इसका मतलब तत्व का अणुभार अगर हमें पता है, तब तुल्यांकी भार निकालना बेहद आसान बन जाता है सर। अगर अणुभार नहीं पता है तो तुल्यांकी भार निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। कहें सर एक बात बताइए, NaCl का बता दीजिए। हमने कहा चलो ले लो NaCl का। अब बताओ सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, और इसका कितना होता है, 35.5 होता है। अब बताओ 23 और 35.5 अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 5 3 8 होगा, 3 2 कितना होगा, 5 58.5 होगा। इसमें धनावेश की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 धनावेश है तो 1 से निकाल देते हैं। इसका मतलब 58 दशमलव कितना होगा, 5 होता है। तो ये तुल्यांकी भार निकाल करके न्यूमेरिकल पर चीजें क्या करेंगे, रख देंगे, चीजें हमारे सामने आ जाएंगी बच्चों। और एक बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अब से आप लोगों को डेली केमिस्ट्री की जो वीडियो मिल रही हैं, इसमें से बच्चों आप लोगों को डेली था कि इस बीच नहीं दे पाया हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम बस यही था कि बहुत ज़्यादा टाइमिंग का इशू हो गया था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा। केवल 10 मिनट का टाइम मिलता था, 15 मिनट का, तो वीडियो बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि एक वीडियो के लेक्चर के पीछे बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो बच्चों अब आपको एक वीडियो मॉर्निंग में मिलेगी और एक वीडियो आपको शाम 5 तक मिलेगी, 5:15 पर आपको वीडियो मिल जाएगा करेगी डेली। और जो सुबह में आपको वीडियो मिलेंगी ये आपको केमिस्ट्री के तड़का नाम से वीडियो जाएगा। और जो केमिस्ट्री का तड़का लगेगा बच्चों, इसमें यह है कि आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जिक्र की जाएगी जो आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हो। जैसे आप लोग विलियन पढ़ लिए हो, इसमें जो आने वाले क्वेश्चन है मतलब जो बहुत रुचिकर क्वेश्चन है, उन चीजों को इसमें जिक्र किया जाएगा। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी आपके साथ में चलती रहेगी। क्वेश्चन को लिखें कैसे, ये सारी चीजें आपको उसमें बताया जाएगा। किसी क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे तैयार करें कि मतलब क्वेश्चन
क्वेश्चन किस प्रकार से, किस विधिवत तरीके से लिखा जाए, लिख करके चीज़ों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सुबह की सीरीज स्टार्ट की जा रही है बच्चों। कमेंट में बताओ कि चीज़ें स्टार्ट की जाएँ, कि मतलब क्वेश्चन को लिख के बताइए कि सर इसको क्वेश्चन को वैसे लिखें, तब जाकर के विधिवत नंबर आ सकता है। एकदम बच्चों जी जान के साथ में लगा दो, लगे कि हाँ 2 साल हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर इंटर ही पढ़ रहे हैं ना, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ करके दिखाएँ। पढ़ते तो सब हैं, पढ़ बहुत बच्चे रहे हैं, लेकिन मेरिट में वही आएँगे, अच्छा खासा रैंक उन्हीं की बनेगी जो विधिवत मेहनत करेंगे। तो अपने आप को चूको मत, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सो लो। देखो अगर नींद आती है तो सो, मैं ये नहीं कहता हूँ, 6-7 घंटे सो, लेकिन 6-7 घंटे पढ़ो। समझ लो, स्कूल को छोड़ करके 6-7 घंटे सो, लेकिन उससे ज़्यादा आप लोग पढ़ो। स्कूल से आओ, कोचिंग वगैरह जो भी करते हो, वहाँ से आने के बाद केवल पढ़ो, 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 बस यही काम है। देखो किताब खोल करके रखे रहने से ये नहीं मतलब रखता है कि किताब ओपन करके रखे हो, कितनी देर पढ़ रहे हैं। आप 4 घंटा ना पढ़ो, लेकिन 2 घंटा पढ़ो, विधिवत मन लगा करके चीज़ों को पढ़ो, तब चीज़ें समझ में आएगी। और जितना ज़्यादा कोई कितना भी ज़्यादा हम लोग क्या करें, बर्तन को पानी में धुल लें, लेकिन कभी बर्तन सफा नहीं हो सकता है, जब तक बर्तन को मांजा नहीं जाता है। तो उसको रगड़ो, अपने आप को मांजो, तब जाकर के चमक आएगी। ठीक है? क्या आप तैयार हैं सुबह की प्रैक्टिस के लिए? सुबह डेली आप लोगों को 5 बजे भोर में एक वीडियो मिलेगा। हो सकता है कि मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा, तब चीज़ें जाकर के बढ़िया अच्छे तरीके से हो पाएँगी। चलते हैं दोस्तों, ये हमारे पास में क्या है, इसकी नॉर्मलता कहला देती है। अब एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि नॉर्मलता होता है और क्या होता है, मोलरता। ये तो हमारे पास में नॉर्मलता है। बच्चों इसको देख लो, नॉर्मलता हमेशा जो विलयन बहुत ज़्यादा नॉर्मल बन जाता है, उसके लिए जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम और ये होती है, बहुत ना तो कम हो ना तो बहुत ज़्यादा होती है, और विलेय उसमें घोला जा सकता है। तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। लगभग संतृप्त सीमा को टच कर जाता है ये विलय, लगभग, इसका मतलब लगभग है, तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में और घुल सकता है। अब यहाँ से बच्चों हमको कह रहा है कि अब बताइए कि ये हमारे पास में तो आ गया, हमने कहा हाँ बिल्कुल आ गया। तो नॉर्मलता क्या होती है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित, अच्छा देखो, जिस विलयन को आयतन में लिखा जाता है, उसकी सांद्रता ताप देने से परिवर्तित होती है। ध्यान देना, जिस विलयन को आयतन में लिखा जाता है, उसकी सांद्रता ताप देने से परिवर्तित होती है। क्या नॉर्मलता ताप पर परिवर्तित होती है? बिल्कुल, नॉर्मलता ताप पर परिवर्तित होती है। ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता घट जाती है। चलो, एक बात तो समझ में आ गया कि हमको नॉर्मलता भी समझ में आ गई कि यहाँ से नॉर्मलता क्या है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नॉर्मलता आपके सिलेबस से कट गया है। नॉर्मलता आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन इसमें से पूछेगा जरूर कि नॉर्मलता तथा फॉर्मलता में नॉर्मलता तथा मोलरता में आप संबंध बताइए कि दोनों में संबंध क्या बन सकता है। तो बाबू अगर दोनों में संबंध हम लोगों को बताना है, तब चीजें यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे कि दोनों में क्या संबंध बन सकता है। चलिए देरी न करते हुए इसको आज हम लोग यहाँ से देखते हैं कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या होगा, संबंध कैसे हमारे पास में निकल के आएगा। तो हमको कह रहा है कि मोलरता, बाबू ध्यान से देखना, मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। देखो अब यहाँ से बोला मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध बताओ कि दोनों में क्या संबंध हो सकता है। तो हमने कहा कि अगर मान लेते हैं कि नॉर्मलता और मोलरता दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मान लेंगे कि नॉर्मलता और मोलरता किसी सांद्रता पर आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, जब दोनों की सांद्रता एक हो। नॉर्मलता और मोलरता दोनों की सांद्रता यदि एक हो, तो उस दशा में दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने कहा कि इधर बच्चों हम लोग यहाँ से मान करके चलते हैं कि हमारे पास में यहाँ से क्या होता है, मोलरता बराबर होगी किसके, नॉर्मलता की। अब आप लोग देखो, नॉर्मलता को अगर मैं इधर ला लेता हूँ, ये तो हमने कहा कि मोलरता को हम लोग क्या ला लेते हैं, इधर ला लेते हैं। तो आप लोग ये खुद ही देख करके चलो, यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, नॉर्मलता और बराबर बटे, यहाँ से हमारे पास में क्या निकल करके आ रहा है, मोलरता निकल के आ रहा है। अब बच्चों आप लोग ये हमको बताओ कि नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या होता है। तो अभी हमने लिखा था नॉर्मलता बराबर फार्मूला होता है विलेय का भार, ध्यान से देख के चलो, बटे बच्चों यहाँ से क्या होता है, तुल्यांकी भार। विलेय का भार बटे यहाँ से क्या होगा, तुल्यांकी भार होता है, और गुणे यहाँ पर 1 बटे, और विलयन का यहाँ से क्या होता है, आयतन होता है, और आयतन किस में हो, लीटर में, और बटे यहीं से हमारे पास में मोलरता का फार्मूला क्या होता है, विलेय का भार बटे बच्चों यहाँ से क्या होता है, अणु भार होता है। क्या होता है, अणु भार होता है, और गुणे यहीं पर हम लोग ये कह सकते हैं 1 बटे बच्चों हमारे पास में क्या होता है, आयतन निकल के आता है। तो बच्चों बोलो आयतन निकल के आएगा कि नहीं। हमने कहा कि भार से भार हमारे पास में कैंसिल हो गया, आयतन से बच्चों हमारे पास में क्या कैंसिल हो गया, आयतन कैंसिल हो गया। अब यहीं से हमने कहा कि ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा हमारे पास में नीचे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नॉर्मलता बराबर जो हमारे पास में आ रहा है, अच्छा नॉर्मलता को बच्चों में एन लिख दूं चलेगा क्या, कहीं चलेगा सर। मोलरता को एम लिख दें चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। अब यहाँ से ऊपर चला गया बच्चों हमारे पास में क्या होगा, अणुभार चला गया, और बटे नीचे हमारे पास में क्या हो गया, तुल्यांकी भार आ गया। अब बताओ यहाँ से जो तुल्यांकी भार आपके पास में आया है, इसको हम लोग क्या करें, कहें सर यहाँ से जो तुल्यांकी भार आया है ना, इसे थोड़ा और संक्षिप्त कर दीजिए। जब इसे मैं और संक्षिप्त करूंगा तो नॉर्मलता बटे बच्चों यहाँ से जो मिलेगा मोलरता, ये हमारे पास में यहाँ से क्या बन जाएगा, इसका तो हमें दर्शाएगा अणुभार, और अणुभार के साथ में तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या होता है, तो बच्चों तुल्यांकी भार का फार्मूला अणुभार बटे आवेश होता है।
इसको हम लोग क्या बोल के चलेंगे, यहाँ से अणुभार बटे आवेश, आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो संयोजकता को दर्शाता है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो संयोजकता, तो हम लोग लिख के चलेंगे यहाँ से n, माना संयोजकता कितनी है 1 2 3 4 आ सकती है, आवेश 1 2 3 4 आ सकता है, तो यहाँ से नंबर होगा। अणुभार से अणुभार कैंसिल होगा तो ये ऊपर एक में जाकर के गुणा करेगा, n/m बराबर बच्चों हमारे पास में क्या निकल के आती है, यहाँ से n निकल के आती है। अब बताओ यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला है बच्चों क्या, नॉर्मलता, यहाँ से क्या होती है n गुणे यहाँ से क्या होती है, मोलरता। तो मतलब किसी तत्व की नॉर्मलता नॉर्मलता जो होती है वो मोलरता के n गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। कहें सर ये बताइए ये n होता क्या है, हमने कहा कि n कुछ नहीं है, n एक प्रकार की किसको दर्शाता है, संयोजकता को दर्शाता है, या तो उस विलेय के आवेश को दर्शाएगा बच्चों, विलेय के किसको दर्शाएगा, आवेश को दर्शाता है। अब हमने कहा चलो ये विलेय के आवेश को दर्शाएगा, तो n बराबर यहाँ से हमारे पास में ये हो जाएगा कि ये अम्लता भी हो सकता है और क्या हो सकता है, क्षारकता भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। अम्लता क्षारकता मतलब तुम दिमाग मत लगाओ, प्लस माइनस को ध्यान में मत रखो, केवल यहाँ से देखो कि जो संयोजकता पर आवेश +1 होता है, +2 होगा, वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। बस बात समझ में आया, तो वो उसका हमारे पास में तुल्यांकी भार होगा। तो कभी भी बच्चों अगर किसी के संबंध निकालने की बात करें तो दोनों को बराबर रख करके 1/1 सांद्रता मान करके भाग दिया करो, भाग देने के बाद चीजों को सॉल्व करते चले जाओ, जो चीज आ जाए वही तुम्हारे पास उसका क्या निकल के आएगा, सांद्रता निकल करके आता है। चलते हैं बच्चों, आज की हम लोग अगली सांद्रता देखते हैं जो कि फॉर्मलता हमारे पास में दर्शाती है। सर अब ये फॉर्मलता क्या होता है, इसको हम लोग देख करके चलते हैं। चलो बच्चों इसको यहाँ सब लोग मिटा देते हैं कि सर अगर फॉर्मलता की बात की जाती है तो फॉर्मलता हमारे पास में है क्या बच्चों, फॉर्मलता में बहुत तनु विलयन बनता है। इसमें फॉर्मलता को अगर हम लोग निकालेंगे तो बहुत कम इसमें क्या बनेगा, तनु विलयन बनेगा। अब ये यहाँ से तनु विलयन क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसको यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमको बोला है कि विलयन की फॉर्मलता से क्या तात्पर्य होता है, तो यहाँ पर हमको बोलेगा कि फॉर्मलता बराबर क्या होगा। पहली बात तो फॉर्मलता का जो संकेत होता है बच्चों वो कैपिटल F होता है। क्या होगा, फॉर्मलता का संकेत क्या होगा, कैपिटल F होता है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को उस विलयन की फॉर्मलता कहा जाता है। क्या बोलते हैं, फॉर्मलता कहा जाता है। ग्राम सूत्र भार, ग्राम सूत्र द्रव्यमान को उस विलयन का क्या कहा जाता है, फॉर्मलता कहा जाता है। अच्छा सर ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या होता है, हमको ये बता दीजिए। ग्राम सूत्र द्रव्यमान कुछ नहीं है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान बराबर होगा विलेय का भार बटे विलेय का हमारे पास में क्या होगा, अणु भार को ही ये व्यक्त करते हैं और किसी चीज को नहीं व्यक्त करते हैं। क्या होगा, विलेय का भार बटे विलेय का क्या होता है, अणु भार को ही व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ये फॉर्मलता जो बताई जाती है, बहुत बड़े आयतन में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में विलेय मिलाया जाएगा, तब उस विलयन की फॉर्मलता को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम द्रव्यमानों की संख्या, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को उस विलयन की क्या कहा जाता है, फॉर्मलता कहा जाता है। ठीक है, और बशर्ते कि इसकी मात्रा किसमें होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए। तो परिभाषा यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, 1 लीटर, ध्यान से, कोई बहुत मोटा मार्कर है, क्या बोलेगे बच्चों, यहाँ से 1 लीटर विलयन में, ध्यान से चलो बाबू, 1 लीटर विलयन में उपस्थित क्या होगा, उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, क्या बोलेगे यहाँ से, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को उस विलयन का क्या कहा जाता है, फॉर्मलता कहा जाता है। इसका मतलब ग्राम सूत्र द्रव्यमान नहीं होगा तो फॉर्मलता बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 1 लीटर विलयन लेकिन होना चाहिए। तो फॉर्मलता बच्चों आपके सिलेबस से कटा हुआ है, ये यूपी बोर्ड में आने वाला नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से इन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, देख करके चलते हैं। अब बताओ अगर फॉर्मलता बराबर आप लोगों से पूछ ही लेता है कि फॉर्मलता हमारे पास में क्या होगा, तो फॉर्मलता का संकेत क्या होगा, F होगा। तो इसके बराबर सूत्र है विलेय, ये विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान। अब बताओ बच्चों यहाँ से जो ग्राम सूत्र द्रव्यमान बराबर आपको दे रहा है और बटे विलयन का आयतन, ये 1 लीटर के सापेक्ष दे रहा है कि नहीं, तो यहाँ से हमको क्या बोल रहा है, विलयन का आयतन। अब बोलो विलयन का जो यहाँ से हमारे पास में कह रहा है कि आयतन होगा, ये आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अगर F बराबर यहाँ से निकालेंगे तो विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान बराबर कितना होगा, इसको अगर हम लोग इसके खसका लेंगे तो यहाँ से होगा विलेय का भार बटे बच्चों यहाँ से क्या होता है, विलेय का अणुभार
गुणे 1 बटे यहाँ से होता है विलयन का आयतन। बोलो बच्चों क्या होगा? यहाँ से विलयन का आयतन इस पर लिख करके चलेंगे। तो हमने कहा कि यहाँ से विलयन का बच्चों हमें लिख करके चलना पड़ेगा आयतन, वो भी किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ये चीजें हम लोग इतनी बता देंगे कि विलयन का क्या होगा? आयतन। अब चीजों का संकेत भी हम लोग लिख करके चल सकते हैं कि चीजों का संकेत क्या होगा? F बराबर निकालेंगे तो भार बटे स्मॉल w, अणुभार बटे यहाँ से क्या होगा? m होगा, और गुणे 1 अपान कितना होगा? Vs होता है। ये हमारे पास में इसका फार्मूला निकल के आता है। तो चलो अगर इन सब का फार्मूला निकल के आ गया तो ये है हमारे पास में फॉर्मूला। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की जो संख्या होती है, सूत्र द्रव्यमान की संख्या जो होती है, उसे हम लोग विलयन का क्या कहते हैं? तो उसे विलयन का बच्चों क्या कहा जाता है? आयतन कहा जाता है। और ये जो यूनिट हो बच्चों, ये ग्राम में होगी। किसमें होती है? ग्राम में होती है। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसके आगे देख करके चलते हैं कि हमारे पास में और क्या चीजें बन सकती हैं। ठीक, तो बच्चों इसमें ये आप हम इसमें दिखा नहीं सकते हैं। ये नोटिस आप लोगों को लैपटॉप में दिख रहा है कि हमारे पास में क्या होगा? किसी यह पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड के सिलेबस से क्या किया गया है? हटा दिया गया है। इसका मतलब ये यूपी बोर्ड में आपके नहीं आने वाला है। नॉर्मलता और फॉर्मूलता को ध्यान से निगलेक्ट कर दीजिए, इसमें चीजें आपकी यूपी बोर्ड में नहीं है। अब बच्चों हम लोग यहीं से देख करके चलते हैं कि हमारे पास में नेक्स्ट वाली सांद्रता क्या होती है, और नेक्स्ट सांद्रता जो आपके पास में बच रही है, इसे मोललता कहा जाता है। बच्चों इसे क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए इस सेशन को भी हम लोग देख लेते हैं और बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं, चीजों को क्लियर करके चलते हैं।